पैर बचाओ, चलो उठो, उठो, उठो। लाल पड़ेगी, पहले मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। मेरे से आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। एक मिनट और है ना? डलावे शंकर।
दी आप जीतू। बस 1 मिनट और है ना। चलो चालू करते हैं। पढ़ लिया था? सर। यस सर। हाँ ठीक है। तो फिर काउंटिंग भी करते चलना है ना। ईयरफोन लगावत जा रही है सर। क्या? कुछ नहीं सर। हाँ, मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा था। आप ठीक है ना? हाँ काउंटिंग भी करते हुए चलना है ना। ओके सर। और कौन? कोई मनीष ऐड हुआ है शायद, है ना? मनीष जो पुरानी क्लास में लोग। फिर का यहाँ पे हाँ? सारे लोगों को टाइम पता है ना किस टाइम पे होती है ना। हमको अलग से टाइम बताने की जरूरत नहीं है ना। चलो ये थोड़ा सा कौन साउंड में, साउंड से थोड़ा सा अलग हो जाता है ना। रुक जाओ, शाम वाले टाइम में कुछ नोट करने के लिए उतना खास होता नहीं है, तो एक कॉपी उठा के कहीं पर भी अलग बैठ जाया करो, है ना। फैमिली के साथ में नहीं बैठो। ये किसी की वहां घर की आवाजें आ रही है, पता चला घर पे कोई डांटेगा, लड़ाई होगा तो पता चल जाएगा। देवेंद्र बनके, देवेंद्र सर भी ऐड हो रहे हैं आज। चलो 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 ठीक है, ठीक है, हो गया। बस ये 2 लोग आए हैं, ये ज्वाइन हो जाए जस्ट, और बस फिर स्टार्ट करते हैं ना। एक और बची, एक और। ठीक है, मेरे साइड से फिर से सब लोग अनम्यूट है ना। और आंसर चाहे तो चैट में भी कर सकते हो, है ना। ठीक है, हो गया ये लोग ऐड। ठीक है, मैंने चैट भी खोल के रखा हुआ है, तो मेरे को चैट पे भी आंसर दिख जाएंगे। जो भी आंसर करते हो तो ठीक है, उधर भी कर सकते हो, है ना। और बोल के करना चाहो तो बोल के भी, लेकिन बोल के वही है, थोड़ा सा औच पोच हो जाता है ना। चलो ठीक है, ठीक है। कितने लोग हैं वैसे? 15 लोग हैं। चलो काफी है वैसे। इवनिंग में वैसे भी कम हो जाते हैं, सुबह ही ज्यादा रहते हैं। ये पूरा आंसर दिख रहा है या ये बीच में कुछ आ रहा है यहाँ पे? बीच में यहाँ पे कोई एरिया दिख रहा है क्या? सर आपकी आवाज। हाँ आवाज, अरे यार ये माइक पे वो हो जाता है। हाँ, यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। हाँ ये मेरा जो यहाँ पे एरो है यहाँ पे। यस सर। हाँ चलो ठीक है। लिख रहे थे। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये एरो जो यहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे की बात कर रहा था। हाँ यस सर, दिख रहा है दिख रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, फिर से बोल रहा हूँ, काउंटिंग करते हुए चलना है ना। यस सर। हाँ ठीक है। मेरे को यहाँ पे पूरा लिखना, ठीक है। जो निम्नीकरण अयोग्य प्रदूषक को निम्न द्वारा उत्पन्न किया जाता है, मतलब ये बोल रहा है वो वाला। हाँ पहला 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 बताओ। मतलब वो ये बोल रहा है कि जो किसके द्वारा प्रकृति में ऐसी चीजें कब आती है जब वो नुकसान पहुंचाती है, वो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? सर बी वाला। बी वाला आंसर बोल रहे हो? की जाती है। आयुषी का सही है बेटा, आयुषी का सही आंसर है। सी मानवों द्वारा। हाँ मानवों द्वारा। साक्षी का गलत हो गया।
साक्षी का गलत हो गया। सी आंसर है इसका, सी है ना। मानव द्वारा मतलब क्या बोलना चाहिए, अयोग्य पदार्थ या ऐसी चीजें जो प्रकृति के लिए सही नहीं है वो मानव के द्वारा उत्पन्न की जाती है ना। ठीक है, अगला अगला बेटा अगला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले उत्तरदायी कण निम्न व्यास के होते हैं। कितने व्यास के होते हैं? ए वाला सर। ठीक है, जितने लोगों ने और बता दो, और बता दो। यही है, यही है, ठीक है। 2.50 माइक्रोमीटर के होते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला है पदार्थ जो साधारणतः कक्षों जैसे एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो या ऑडिटोरियम इत्यादि में ध्वनि निरोधक बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। क्या सर मेरा एक क्वेश्चन है, 1 मिनट। हाँ, सारे बच्चे सुनना ध्यान से मेरा क्वेश्चन पहले, ठीक है? अच्छा बनखेड़े सर है क्या? Yes, अरे मेरे को कोई स्टूडेंट है। हाँ बोलो सर। मैं ये बोल रहा था, जो माइक्रोमीटर होता है यहाँ पे 2.5 माइक्रोमीटर है, तो माइक्रोमीटर मीटर का कौन सा भाग होता है? माइक्रोमीटर मीटर का सबसे छोटा भाग होता है, 10वां भाग। माइक्रोमीटर मीटर का कौन सा भाग होता है? 10वां भाग। 10वां भाग होता है। हाँ, तुम्हारे पास 1 दिन का टाइम है, 1 दिन पता कर सकते हो, दूसरे दिन कल जवाब देना, ठीक है? ओके ओके, चलो सर कंटिन्यू सर, आगे करो आपका क्वेश्चन। हाँ ठीक है। चलो आगे आगे बताओ। ये 2 लोग आए, मैं ऐड कर रहा हूँ जब तक। बताओ करो, आंसर करो। डी वाला। क्या है? पदार्थ जो साधारणतः ध्वनि रोधक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाँ? डी वाला। स्टेरोफॉर्म? नहीं 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 नहीं, ये फॉर्म वो झाग जैसे होता है। बी वाला, डी वाला। ठीक है, जिसका नारियल की चटा। हाँ ठीक है, बी बी है ना, बी। ये जो अभी जो सर हट गए क्या, है कि गए? है देखने है। उसका आंसर मिल गया। सर बोलिए। शायद 6वां भाग होता है शायद। बताना नहीं था ना, पर बताना नहीं है। अच्छा बताना नहीं है क्या? मेरे को लगा सबसे ही पूछा था। नहीं, बच्चों से पूछा था। वो 1 दिन का टाइम दे रहा हूँ ना, वो भी तो कुछ पता करे, उसी के जरिए उनको 2-3 बातें दूसरी पता चल जाएगी। मेरा शायद में आंसर है भाई, तुक्का है मेरा, कंफर्म कर लेना। नहीं वैसे चलो सर्च करने से तुमको पता है, इसी के जरिए दूसरी 2-3 बातें पता चल जाएगी, ठीक है? और फिजिक्स का क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे अब अगला तीसरे का आंसर बी है, नारियल की जाट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो अगला है संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी है? डी वाला। मीथेन। हाँ कंफर्म करो। टाइम है अभी, 10 सेकंड का टाइम हर एक क्वेश्चन पे दूंगा। मीथेन सर। मीथेन। ठीक है, बी आंसर है, मैथेन। ठीक है, ठीक है। अगला, विश्व की सबसे अधिक समस्या ग्रस्त जलीय खरपतवार या घास कौन सी है? आइकॉर्निया सर। सी वाला। सी वाला सर। और कोई आंसर करना चाहेंगे इसका? आइकॉर्निया। ठीक है, इसका आंसर बता रहा हूँ, सी है ना, आइकॉर्निया सही है। सी वाला आयुषी का सही है, नैना सही है, वैशाली और ये कौन, रेडमी, आयुषी पाटिल भी सही है। चलो अगला, निम्न में से कौन सा? मैंने भी सी। हाँ बेटा, वो ऊपर चले गया इसीलिए। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा जैव आवर्धन करता है?
मतलब क्या होता है मतलब बताया था सर, किसी सी वाला। जैव आवर्धन मतलब बताया था किसी पोषक स्तर के अंदर में कोई विषैले पदार्थ का इंटर कर जाना ना। सर सी वाला। सी वाला। सी। नैना का आंसर सही है, आयुषी का सही है, साक्षी का गलत है, वैशाली, वैशाली का भी सही है। नाम पता नहीं किसने मैं मूवी करी थी। बताओ और बाकी लोग बताओ। ठीक है, डी आंसर है ना। मतलब पारा और डीडीटी ये जब किसी पोषक श्रृंखला में आ जाते हैं तो उसके स्तर में जो जीव रहता है उसके शरीर में भी रहता है और अगले जीव को भी नुकसान पहुंचाता है। इसके ऊपर एक डिसीज है जो जापान में हुई थी। वहां का जो औद्योगिक क्षेत्र था वहां पे पारे की प्रचुरता बढ़ते जा रही थी, पारे का बहुत ज्यादा वहां पे स्त्रावन हो रहा था नदियों के अंदर में, तो वहां की मछलियां विषाक्त हो गई थी। ठीक है, और उस डिसीज में तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो रहा था और उस डिसीज का नाम है, इसका नाम है मैनीमाटा डिसीज। मैनीमाटा डिसीज नदी में पारे की अधिकता के कारण हुई थी, जापान में हुई थी। ठीक है, 1956 में। चलो अगला, डीडीटी का पूर्ण रूप है, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? डीडीटी का फुल फॉर्म, डीडीटी का फुल फॉर्म बताओ, डीडी का फुल फॉर्म बताओ बेटा, डीडीटी का। आवाज आ रही है बेटा? हेलो हेलो हेलो, आ गए। अरे नेटवर्क प्रॉब्लम कर रही है यार बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है कैसे क्या हो रहा है अभी तो। सर अभी आप हाँ, अब आवाज आ रही है? यस सर। बोलेंगे सर्दी के लिए आ गए। चलो डीडीटी का फुल फॉर्म बताओ, चलो जल्दी जल्दी करते हैं, फिर नेटवर्क चले जाता है। डीडीटी का फुल फॉर्म बताओ जल्दी। पहला वाला। डाइक्लोरोडाइफेनिल। हाँ बोलते जाओ। साक्षी का सही है, मैथी का सही है, नैना का सही है, नीतू का सही है, वैशाली का सही है। त्रिवेणी साइड डी चिल्ला रही है। नहीं बेटा, ए है डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरो एथेन। ठीक है, ए आंसर सही है बेटा सबका, ए वाला आंसर सही है। चलो अगला, निम्न पदार्थ में से कौन सा जीव निम्नीकरण के लिए सबसे लंबा समय लेता है? मतलब विघटित होने के लिए सबसे लंबा समय कौन लेता है? 10 सेकेंड है बेटा, आंसर करो। महर्षि का सही है, आयुषी भी सही, वैशाली भी सही है, साक्षी भी सही है, और नीतू भी सही है। ठीक है, लगभग सारे लोगों को इसका आंसर पता है, सी है बेटा, इसका सी। ठीक है, सी है। चलो अगले की ओर बढ़ते हैं। गलत कथन का चुनाव करना है, गलत कथन का चुनाव करना है कि इनमें से गलत कौन सा सेंटेंस है। गलत कथन, गलत का आंसर बताना है। सी आंसर किया है इसका, किसी ने नाम नहीं आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ठीक है बेटा सही है जिसने सी आंसर किया है। चलो घूमने चले बाजार। अच्छा दीक्षा बेटा, वो नाम समझ नहीं आता है। हाँ ठीक है, इसमें क्या ये डज़बन यूनिट ऑक्सीजन अंश ज्ञात करने के लिए उपयोग होती है? नहीं, ये बार इसमें गलत है। दरअसल डज़बन यूनिट को डी, कैपिटल डी यू से भी डिनोट करते हैं। तुम ये सोचती हो सीधे वो ऑपरेशन में चली गई थी तो अभी बेटा जो अपने घर पर है ना, अपने फैमिली मेंबर के पास में, वो थोड़ा सा ना साइड में हो जाए,
है ना, क्योंकि उधर घर की आवाज आ रही है, इधर घर के फैमिली मेंबर से थोड़ा सा दूर हो जाओ, ठीक है। फिर ये डी यू डज़मन यूनिट, कैपिटल डी यू सी डिनोट करते हैं और ओजोन की सांद्रता को काउंट करने के लिए यूज करते हैं ना, और उसकी यूनिट जो रहती है, डी यू की जो यूनिट रहती है उसको हम स्मॉल पी पी बी से लिखते हैं, ये स्मॉल पी पी बी, ठीक है। ओजोन की सांद्रता देखते हैं वायुमंडल में, स्मॉल पी पी बी, और इसका मतलब है पॉइंट प्रति बिलियन, पॉइंट प्रति बिलियन, मतलब एक छोटे से पॉइंट पर ओजोन के कितने अणु उपस्थित हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा घर के अंदर अधिक रासायनिक प्रदूषण करता है? घर के अंदर प्रदूषण करने वाला कौन सी चीज है इनमें से? फटाफट आंसर करो, 5 सेकंड में चाहिए इसका आंसर, तो 5 सेकंड बेटा, 5 सेकंड, फटाफट बोलो। फर्स्ट वाला, आंसर? हाँ, फर्स्ट वाला। महर्षि का सही है। नहीं, इधर मैंने कॉल पे जिसने बोला है उसका सही नहीं बोला सर, है। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, महर्षि का सही है, नैना सर का आपकी सही है, आवाज नहीं आ वैशाली रहा का सही है। आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है? यस सर। हाँ, अब आ रही है। वैशाली का भी सही है, नैना सही है, साक्षी सही है, महर्षि सही है, त्रिवेणी भी सही है, ठीक है। इजी था, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पहला आंसर है ना, कोल का जलना, कोयले को जब हम जला रहे हैं तो बहुत ज्यादा धुआं निकलता है बाकी चीजों की अपेक्षा में, ठीक है। चलो अगला है, स्वच्छ जल कार्य में हरी झाग है। स्वच्छ जल कायो, स्वच्छ जल कायो है ना, कार्य नहीं है, कायो मतलब जगह पे। हरी झाग क्या है? हरी झाग क्या है बता। सर आप कौन से नंबर का बता रहे हैं? 11वां बेटा, 11वें का आंसर करो, 11वें का। नैना का आंसर गलत है बेटा, नैना। यासिका का गलत सर है, मेरा? वैशाली का सही है, महर्षि का? सर महर्षि। साक्षी का गलत है, महर्षि सही है बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर है डी, है ना, लाल सहवाल और हरी सहवाल। अब देखो यहाँ पे ये चीज आ रही कि हरी झाग क्या हो रही, तो दरअसल हमने कई बार तालाब वगैरह पे देखा है, ऊपर साइड में काई वगैरह रहती है ना, जिसके कारण वहां पे अच्छे से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वगैरह नहीं हो पाता है, और ये साइनोबैक्टीरिया एक तरह से प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना। और जो ये क्यों हानिकारक है, दरअसल ये क्या करते हैं, जो जल में घुलित ऑक्सीजन है उसको अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण ये दूसरे जीव के लिए हानिकारक हो जाते हैं, या वहां जो पादप है उनके लिए भी हानिकारक हो जाएंगे, और जो जंतु है उनके लिए भी, क्योंकि जल में घुली ऑक्सीजन को ये बहुत ज्यादा ग्रहण करते हैं, खुद तो जीवित रह जाते हैं लेकिन दूसरे के लिए ये हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं ना। चलो अगला, ध्वनि का वह कोलाहल को व्यक्ति बिना तकलीफ के सहन कर सकता है, मतलब कितने साउंड तक को वो आसानी से झेल सकता है। महर्षि का सही है, नीतू का गलत है, यासिका सही है, साक्षी भी सही है, वैशाली भी सही है, कविता गलत है बेटा, ठीक है। आंसर बता रहा हूं, 150 डेसिबल तक हम आसानी से सुन सकते हैं, जैसे ये डीजे वगैरह का जो साउंड है ना, हम उसमें डीजे वगैरह के से थोड़ा सा कम कर लो साउंड को, जैसे अपने घर के होम थिएटर वगैरह का साउंड काउंट कर सकते हैं हम, कि उतना साउंड हम बिना तकलीफ के आसानी से सह सकते हैं ना। उससे ऊपर में फिर 200 के ऊपर जाता है तो सुनने में तकलीफ होती है। चलो अगला बताओ, विश्वव्यापी ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? नहीं ना बेटा, एक सेकेंड ना, 150 डेसिबल तो ये डीजे साउंड हो जाता है, 80 डेसिबल डी। ये 12वें में, 1 मिनट रुको, 12वें पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, 12वें पे। यस सर। बेटा 80 डेसिबल तक वाला सही था, जिसका डी आंसर था वो सही है ना, 80 डेसिबल।
हाँ ठीक है, नीतू का सही है, नीतू का गलत बोल दिया था, ठीक है भैया, सही 80 डेसिबल। ठीक है, 13वां, विश्वव्यापी ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? क्या है? परिवहन तंत्र। और दीक्षा कौन सी? दीक्षा पट्टन वाली दीक्षा है क्या? बी सर अच्छा, दूसरी दीक्षा है, ठीक है। ठीक है सर आंसर। हाँ बोलू आंसर? ठीक है, इसका आंसर है बी, है ना, परिवहन तंत्र सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। ठीक है, चलो ओके सर। अगला है, मेरे को यहाँ अच्छे से पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्या है? निम्न का सही रूप सही में जोड़ी मिला। मिलाना है, ठीक है, सही जोड़ी मिलाना है, सही जोड़ी मिला। आंसर भी बताते जाओ इधर चैट में, जिसका सही वो हो रहा है। नीतू, और बोलते जाओ। कविता, यासिका, महर्षि का भी आंसर आ गया है। और बताओ जल्दी जल्दी, फिर मैं बता रहा हूँ। सर मेरा पहुंच गया है क्या? हाँ आ गया है, नैना का भी आ गया, त्रिवेणी भी। ठीक है, इसका आंसर ए है बेटा, है ना। ये हमने अधिनियम, वो एक्ट वगैरह बताए थे, जो एक्ट बोला था कि एक्ट याद रखना है, कौन से अधिनियम और वैज्ञानिकों के नाम है ना, तो जितने ने भी ए आंसर किया है सही है। साक्षी ने सी आंसर कर दिया है, तो गलत हो गया साक्षी का। चलो अगला, उत्प्रेरक संपरिवर्तक हानिकारक गैस को कम करने के लिए स्वचालित वाहन में स्थापित किए जाते हैं। उत्प्रेरक संपरिवर्तक बिना जले हाइड्रोकार्बन का निम्न में परिवर्तन कर देते हैं। काय में परिवर्तन कर देते हैं? बताओ। बोलो आंसर। ठीक है, ये साक्षी का इस बार आ गया है, नैना, महर्षि, यासिका। ठीक है। और बच्चे लोग भी करो, मतलब ठीक है बोल रहा हूँ कि आंसर कर दिया, सही है ये नहीं बोला है अभी। यस सर। चलो बढ़ा, जल्दी बच्चे लोग और कर दो। कर दिया। चलो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब इसमें क्या चीज हो रही, जो उत्प्रेरक संपरिवर्तक हम यूज कर रहे हैं उसमें रेडियम और प्लेटिनियम, है ना, और पैलेडियम, इनका प्रयोग करते हैं, तो ये बिना जले ही हाइड्रोकार्बन उत्पन्न कर देते हैं, है ना। ठीक है, ओके 10 मिनट बचे हैं बस। आज ऐसा लग रहा है हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं। चलो अगला, पेट्रोलियम उत्पादों से सल्फर का निष्कासन क्यों जरूरी होता है? क्यों जरूरी है? सर पूरे ऑब्जेक्टिव नहीं दिख रहे हैं। सर पूरे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। हाँ बेटा, यहाँ सामने अभी स्क्रीन पे 2 ही है, मैं 2 और दिखा दे रहा हूँ। ये लो, ये रहे 2 ऊपर के आंसर। अरे कहाँ गया? ओ बेटा, वो पेज ही ऐड नहीं हो पाया है। इन 2 में से एक आंसर है। चलो इतना भी वो कर दिया। बी वाला। क्या? ठीक है, यहाँ कुछ लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, करते जाओ। सही, अभी सही है ये नहीं बोला है, करते जाओ आंसर। ठीक है, सारे लोगों का आंसर सही है, सबने सही आंसर दिया। लेड, सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाद में निकलेंगी अगर हम पेट्रोलियम उत्पाद से अगर सल्फर को हम अलग नहीं करते हैं तो, है ना। और सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के लिए सूचक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कोई बता पाएगा? सर क्या? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण के सूचक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण को पहचानने के लिए
बिना ऑप्शन में ही बता दो तो अच्छा रहेगा, दिल शायद खुश हो जाए। बता रहे हैं बेटा? ऑप्शन नहीं दे रहा, ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। बताओ, बिना ऑप्शन के बताओ बेटा, बिना ऑप्शन के बताओ। लाइकेन। हाँ, लाइकेन, लाइकेन। लाइकेन लाइकेन के लिए था ना, वो वायु प्रदूषण के लिए का सूचक था, और वायु प्रदूषण में भी किसके लिए था? सल्फर डाइऑक्साइड के लिए था, है कि नहीं? ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, मैं ऐसे उनको थोड़ा सा डायरेक्टली खोल रहा हूँ, है ना। कितने हो गए थे अभी? 16 हो गए। 16 हो गए थे। हाँ चलो ठीक है, बस 1 मिनट है ना, स्क्रीन शेयर करने दो। 7 ही मिनट बचे हैं, पर जल्दी जल्दी है ना, एकदम जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, ये दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? ठीक है, ये बड़ा कर दे दिख रहा है। ये 17वां 18वां। चलो, व्यर्थ जल की अशुद्धि, निम्न अशुद्धियों में से किसे सबसे आसानी से पृथक किया जा सकता है? किसे सबसे आसानी से पृथक किया जा सकता है? जल्दी, बस 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड में आंसर चाहिए। बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी, एकदम जल्दी, इसका आंसर तो बहुत ही जल्दी। डी है बेटा इसका आंसर, डी। निलंबित ठोस को, है ना, अगर घुली ठोस रहेगा तो हम नहीं करेंगे, पर निलंबित है, जैसे धूल दिखती है अपने को, उसको, या धूल से थोड़ा सा बड़े जो कण दिखते हैं उसको हम आसानी से कर सकते हैं ना। चलो अगला जल्दी से, है ना, 6 मिनट बचा है। निम्न रोग में से कौन सा जल के संपर्क के कारण नहीं होता है? कौन सा रोग जल के संपर्क नहीं होता है? आंसर करो, और भी लोग। महर्षि का नहीं आया, आ गया, ठीक है ना? मैंने बोल दिया। हाँ ठीक है, नीतू भी आ गया। चलो चलो ठीक है, इसका आंसर भी सबको लगभग पता है, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, बाकी सब पता है कैसे फैलते हैं, है ना, जल से। चलो अगला प्राकृतिक जलों में जलीय पौधे और बूम निर्माणकारी शैवाल की न्यूनस वृद्धि सामान्यतः निम्न की उच्च सांद्रता के कारण होती है। किसकी सांद्रता के कारण वो अच्छे से वृद्धि कर पाते हैं? फास्फोरस। हाँ करो बेटा, सी कैल्शियम। करते जाओ। सर हाँ करो, और भी लोग बोलो जल्दी। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, फास्फोरस के कारण बेटा, बाकी सब यहाँ प्रदूषण उत्पन्न कर देते हैं, और कैल्शियम तो कठोर बना देता है, तो जलीय पौधे कठोर हड्डी के जैसे होने लगेंगे अगर सी आंसर कर रहे हो तो, है ना। चलो 20वां, एल्गस ब्लूम्स जल को एक अलग रंग प्रदान करती है जो निम्न के कारण होता है। किसके कारण जल का एक अलग कलर दिखाई देता है हमको? ये एल्गस बूम अभी बताया था, शैवाल वगैरह, है ना। बताओ, महर्षि का गलत हो गया बेटा, नीतू भी गलत है। जल्दी जल्दी जल्दी, 4 मिनट बचा है। बी गलत है बेटा, एल्गस उनके वर्णकों के कारण, शैवाल का कलर किसके कारण होता है? उनके वर्णकों के कारण होता है ना। तो अगर जल में भी कोई कलर हमको दिखाई दे रहा है तो वो क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उनका कलर हमें दिखाई देगा, उनके वर्णकों के कारण हमको कलर दिखाई देगा, है ना। चलो अगला 21वां, फटाक से इसका आंसर करो, ये भी बहुत जल्दी से होना चाहिए, इसके लिए भी यार बेटा 5 ही सेकंड, जल्दी से, सही जोड़ी, जल्दी जल्दी जल्दी। आ रहा है, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, पर वैशाली का भी आ गया, यासी का भी आ गया है, नीतू भी आ गया है, और लोग, दीक्षा का भी आ गया है। चलो ठीक है,
बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, महर्षि का भी आ गया, यासिका का भी आ गया, ठीक है बता दूं, साक्षी का भी आ गया। यस सर। सी है बेटा इसका आंसर, सी वाले सही है ना, बाकी लोग गलत हो गए। चलो 3 मिनट और बचा और लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है। पाठ्य पुस्तक में आप 3 ऑयल आइलैंड और चारनों की विपत्ति अवगत हुई है, जो कि रेडियो सक्रिय पदार्थों के आकस्मिक रिसाव से संबंधित है। भारत में हम भोपाल गैस त्रासदी देखते हैं, यह निम्न में से किससे संबंधित है? बहुत ही देखो, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हो गया ये, बहुत ही ज्यादा है ना, लेकिन उसने सिंपल सी चीज पूछ ली कि भैया भोपाल गैस त्रासदी बता दो, पर उसने उसको जोड़ दिया किसी और के साथ में। आंसर करो बेटा, इसका आंसर करो। महर्षि का आ गया है, कविता का आ गया है, यासिका का भी आ गया है, रेडमी कौन है इनका भी आंसर आ गया है। सर मेरा कौन सा गया है, ए या बी? सर बी है सही है गया ना, इसका। वो गया, तुम बदलोगी नहीं है ना। वैशाली का भी आ गया है, सर मुझे साक्षी चेक शर्मा का करना भी आ नहीं गया आता है, इस लैपटॉप पर। त्रिवेणी का भी आ गया है। चलो चलो सर सर मुझे चैट करने में बहुत दिक्कत होती है, इस लैपटॉप में मुझे आता नहीं है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। चलो इसका आंसर बता रहा हूँ, मिथाइल आइसोसाइनाइड, बी वाला आंसर जिसने किया बेटा वो सही है ना, बी वाला आंसर सही है। इसके बारे में और थोड़ी सी चीज बता रहा हूँ, ये 1984 में रात में 1 से मतलब 12 से 1 के बीच में इस गैस का रिसाव हुआ था, और ये जो गैस थी वो श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र के ऊपर प्रभाव उत्पन्न कर रही थी, है ना, मतलब उसको प्रभावित कर रही थी तंत्रिका तंत्र को और श्वसन तंत्र को, है ना। और ये जो थी वहां पे जो एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड, है ना, और जो इसके सीईओ थे वो एंडरसन थे, इनके ऊपर केस वगैरह भी चल रहा था, है ना, तो उनकी कंपनी थी, और ये थी पेस्टिसाइड निर्माण। सर कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, है ना, और इसके जो सीईओ थे वो थे एंडरसन। अच्छा एक काम करते हैं, ये जो एक कॉल खत्म होती है ना उसके बाद में हम एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं, फिर सारे लोगों की स्कोरिंग पूछूंगा, ठीक है ठीक है। इसमें कुछ चीजें, होने वाला है क्या? हाँ बेटा एंड होने वाला है। सर मैं ये पूछ रही थी, ये यूनियन का ना, ये पूछेंगे क्या कंपनी का नाम पेपर में पूछ सकते हैं क्या? नहीं 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 बेटा, लेकिन ये पता होना चाहिए, बहुत ही जनरल चीज है, और हम ये वर्ल्ड की लगभग सबसे बड़ी गैस त्रासदी हुई थी, मतलब गैस की डिजास्टर हुई थी, है ना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी थी लगभग, क्योंकि अभी तक इतना बड़ा गैस से रिलेटेड कुछ हुआ नहीं। अच्छा बेटा सारे लोग एक बार फिर से कनेक्ट करो, टाइम एंड हो गया है ना। ओके सर। बस 5 मिनट के लिए कनेक्ट करना सारे लोग फिर से।